अब आए अपन गुणधर्म नंबर 5 पर। यह भी बड़ा मजेदार गुणधर्म है। क्या कहता है ये गुणधर्म कि माइनस ए से ए, सीमाएं देखो आप, क्या है इसमें, माइनस ए से ए अगर इस प्रकार की है तो अपने को क्या काम करना है कि जो ये फलन दे रखा है इसमें पहले ये बताना है कि साहब जो फलन है ये समफलन है कि विषम फलन है। अगर समफलन है तो इसके कैसे समाकलन करेंगे, इसका 2 गुणा कर देंगे और 0 से a लिमिट करके फलन का समाकलन कर देंगे। और अगर विषम फलन है तो यहां पर क्या काम करेंगे कि सीधे लिख देंगे कि साहब इसका मान 0 है। अब बालक क्या है कि साहब ये समफलन विषम फलन क्या आ गए, तो देखो बेटा समफलन विषम फलन का यहां पे भी हल्का सा बताया कि अगर कोई फंक्शन ऑफ x है उसमें x के स्थान पर माइनस एक्स लग दो और फलन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, समफलन कहलाता है। और अगर x की जगह माइनस एक्स लिखने पर मान में परिवर्तन होता है, ये माइनस फंक्शन ऑफ x हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको विषम फलन कहते हैं। ऐसे कैसे विश्वास कर ले, कौन से एग्जाम्पल बताओ साहब। तो जैसे कौन सा बताऊं, बीजगणितीय बताता हूं। देखो आप, ये है अपने पास में कि एक फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x बराबर, ये है x की घात 4, है ना। मैंने क्या काम करा, x की जगह पर माइनस एक्स रख दिया, तो ये क्या हो गया अपने पास में माइनस एक्स और माइनस एक्स की घात 4। क्या आ गया बेटा, ये देखो आप, ये आ गया x की घात 4 जो बराबर है किसके, फंक्शन ऑफ x की। तो ये क्या हो गया, समफलन। ये क्या है, समफलन। अगर मान लीजिए यहां पर ये होता है कि x और x की घात 3, अब मैंने x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स की घात 3, तो ये आ गया अपने पास में माइनस एक्स की घात 3। इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो जैसे ही मैंने x की जगह माइनस एक्स लिखा तो ये मान प्राप्त हुआ। तो ये क्या है बेटा, ये है विषम फलन। अब बालक के सर ये तो अलजेब्रा वाला मान है, घात 4 और 3 है तो वो तो आएगा ही आएगा। त्रिकोणमिति वाला भी देख लेते हैं। जैसे ये है फंक्शन ऑफ x, ये है cos x, क्या है cos x। अब मैंने x की जगह पर माइनस एक्स रखा तो ये आ गया cos माइनस एक्स, है ना। तो यहां पर इसका मैंने क्या काम करा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये आ गया cos x। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये क्या है अपने पास में, समफलन। ये क्या है, समफलन। अगर इसमें विषम फलन की बात करें तो यहां पर देखो आप, फंक्शन ऑफ x साइन x। अब मैंने क्या काम करा, x की जगह पर माइनस एक्स रखा तो साइन माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटा, यहां पर देखिए आप, ये आ गया माइनस साइन एक्स और ये हो गया फंक्शन ऑफ माइनस एक्स और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो गया। तो ये क्या है अपने पास में, विषम फलन। आई बात समझ में, समफलन और विषम फलन की। अगर x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या है, समफलन। और अगर उसमें माइनस का अंतर आ जाता है तो वो क्या है, विषम फलन। अब अगर यहां पर ऐसी स्थिति दिखाई दे, सीमाएं कैसी, माइनस ए से ए, तब अपने को ये गुणधर्म नंबर 6 के बारे में विचार करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने को ये पता लगाना है कि साहब जो फलन है वो समफलन है कि विषम फलन है। अगर समफलन है तो ऐसे लंबी लंबी देंगे, और अगर विषम फलन है तो डायरेक्ट मेल देंगे 0, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, यहां पर आओ आप, एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये ऐसा पहला एग्जाम्पल लिया था, -π/2 से +π/2, है ना। अब यहां पर ये बताओ कि ये जो है ये समफलन है कि विषम फलन है। तो यहां पर देखते हैं भैया, आ जाओ मैदान में। ये क्या है साहब,
आई बराबर साइन फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, साइन की घात 2x ये है। अब मैंने इसमें माइनस एक्स रख के देखा तो ये आ गया साइन और माइनस एक्स और इसकी घात 2, तो ये आ गया अपने पास में माइनस साइन एक्स इसकी घात 2, तो ये आ गया अपने पास में साइन की घात 2x और फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया फंक्शन ऑफ एक्स के। इसका मतलब क्या है, ये समफलन है। क्या है बेटा, समफलन। समफलन। अब समफलन है तो अपन ने क्या काम करा, गुणधर्म नंबर 6 से क्या है साहब, गुणधर्म नंबर 6 कि माइनस ए से ए ये फलन हो, ठीक है। और यहां पर अगर मान लीजिए 2 0 से ए फंक्शन ऑफ एक्स dx, ये तब होता है जब फंक्शन ऑफ एक्स कैसा हो, समफलन हो, ठीक है। और इसका मान 0 होगा कब, जब फंक्शन ऑफ एक्स विषम फलन हो। अब सम फलन और विषम फलन की कहानी तो अपन ने देख ही ली थी, विषम फलन हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये समफलन है। ये कैसा है, समफलन। तो यहां पर आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 है ना, ये 2 और साहब 0 से पाई बटा 2 है ना, ये माइनस पाई बटा 2 से प्लस पाई बटा 2 है तो 0 से ए तो 0 से पाई बटा 2 आई गया। अब फलन है साइन की घात 2x dx ये हो गया। अब आई बराबर ये 2 साइन की घात क्या हो जाएगा, इसका मान आपको याद है ना 0 से पाई बटा 2 और ये हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस कॉस 2x और dx। कहां से, आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा। तो यहां से 2 साइन की घात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस। अब इसका समाकलन करना है अपने को, बच्चा जानता है क्या होगा, आई बराबर 1 का समाकलन हो गया x, इसका समाकलन हो गया माइनस साइन 2x बटे में 2 और सीमा क्या दे रखी है अपने को, 0 से पाई बटा 2 है ना। तो आई बराबर यह आ गया पाई बटा 2 माइनस 1 बटा 2 साइन 2 गुणा पाई बटा 2 है ना और माइनस 0 और यहाँ पे भी 0, ये भी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 0, तो आई बराबर आ गया पाई बटे 2। ये आ गया सब आंसर। ये तब है जब फलन कैसा था, समफलन, इवन फंक्शन, समफलन के बारे में मैंने क्या बताया कि केवल ये चेक करो x की जगह माइनस एक्स रखो, x की जगह क्या रखो, माइनस एक्स, और जैसे ही माइनस एक्स रखोगे अगर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फलन समफलन है, ठीक है। अब एक और देखते हैं, विषम फलन का भी उदाहरण होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि केवल समफलन का ही उदाहरण हो। ये देखो यहां पर भी गुणधर्म नंबर 6 लगेगा। क्या है साहब, -1 से 1, ये सीमा दे रखी है अपने को, -1 से 1 है ना। तो इसका मतलब जैसे ही ऐसे दिखाई दे माइनस प्लस, तो इसका मतलब गुणधर्म नंबर 6 का उपयोग होगा। अब गुणधर्म नंबर 6 के लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि साहब ये फलन समफलन है कि विषम फलन है, ये पता चलेगा तभी तो अपन आगे लंबी देंगे। तो साहब समफलन विषम फलन के लिए क्या है साहब, यहां पर फलन है, ये फलन है साहब लॉग है ना, और 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स ये है। तो मैंने क्या काम करा, x के स्थान पर माइनस एक्स रखा है ना, x के स्थान पर क्या रखा, माइनस एक्स। ध्यान देना बेटा, लॉग ये हो गया 2 प्लस एक्स और बटे में 2 माइनस एक्स
ये आ गया 2 प्लस एक्स और बटे में 2 माइनस एक्स की जगह पर मैंने माइनस एक्स रखा। बड़ा मजेदार प्रश्न। अब यहाँ कैसे पता चले साहब, इससे तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई ये जो है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स और बटे में 2 प्लस एक्स, तो आप कोई ऑब्जेक्शन करोगे क्या कि भाई ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने? लिख सकते हैं ना ऐसे। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन करोगे क्या बेटा कि ये आ गया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स और यहां पर माइनस, घात लगा दी माइनस, है ना, कोई दिक्कत? फिर मैंने इस माइनस को आगे ले लिया लॉग, और ये आ गया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये है अपने पास में माइनस एक्स। अब जरा देखो आप, ये क्या हो गया बेटा माइनस, और ये चीज सिंपल सी बात। तो ये फलन क्या हो गया? विषम फलन। क्या हो गया बेटा? विषम फलन। तो आपको याद है, यहां लिख दो साहब, विषम फलन, विषम फलन, विषम फलन। अब क्या कहते हैं साहब कि गुणधर्म नंबर 6 से, गुणधर्म 6 से, गुणधर्म नंबर 6 ये कहता है कि माइनस ए से ए, अगर इस प्रकार की सीमाएं दे रखी हैं तो आप क्या काम करोगे कि यहां पर 2 प्रकार से काम हो सकता है। 2, 0 से ए और फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाला। ये तब है जब फलन समफलन हो, समफलन हो, ठीक है। और साहब इसका आंसर 0 आ जाएगा। कब? जब फलन विषम फलन हो, विषम फलन हो, ये हो गया। अब साहब जब अपने को पता चल गया कि जब फलन विषम फलन, यहां पर क्या पता चला कि विषम फलन है, चूंकि अपना जो फलन है वो कैसा है? फलन विषम फलन है, विषम फलन है। तो अब ज्यादा लंबी लंबी देने की जरूरत नहीं है, इस आई का मान डायरेक्ट लिख दोगे आप 0, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना देख लो कि आपको ये समफलन और विषम फलन पहचानना आना चाहिए। क्या है? समफलन और विषम फलन को पहचानना आना चाहिए, तब जाकर अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, और देखते हैं। अब बात करते हैं अपन गुणधर्म नंबर 8 की। ठीक है, ये एक विशेष गुणधर्म है, विशेष गुणधर्म। इस विशेष गुणधर्म में क्या है कि अपने को ऐसे याद रखना है कि इस x का विलोपन करना है। x का क्या करना है? विलोपन करना है, बाकी सब बाहर में जान दो। अगर किसी फलन के साथ में कोई अनावश्यक x जुड़ा हुआ है, गुणा हो रहा है, तो उसका x का विलोपन करने का तरीका बताना है। तो गुणधर्म नंबर 8 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? कि आप इस x को कैसे विलोपन कर सकते हैं इसका, कि a प्लस बी बटा 2 लिख दो और x गायब कर दो। जैसे ये देखो आप, ये प्रश्न है अपने पास में। अब यहां पर क्या दे रखा है? i बराबर, ध्यान देना, i बराबर, ये है 0 से पाई, और साहब x साइन x और बटे में 1 प्लस कॉस की घात 2x और dx। अब यहां पर मेरा मन कर रहा है कि यार मैं इसका समाकलन करूं, लेकिन ये x मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, ये अनावश्यक x है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या काम करूंगा कि गुणधर्म नंबर 8, ये एक विशेष गुणधर्म है, ठीक है, इसको 8 दे रखा है। क्या कहता है ये कि अगर a से b और किसी फलन के साथ में कोई x जुड़ा हुआ है, तो इस x का विलोपन कैसे करेंगे कि a प्लस बी बटा 2, और साहब ये आ गया अपने पास में a से b फंक्शन ऑफ x dx, ये हो गया साहब। ठीक, अब यहां पर i बराबर, इसका उपयोग करा मैंने, तो ये आ गया 0 प्लस पाई बटा 2, और 0 से पाई, ये आ गया साइन x, और बटे में
1 प्लस कॉस की घात 2x और dx, ये हो गया। अब यहां पर ये तो अपन ने कर रखा है ना सवाल कई बार, तो ये क्या आ जाएगा, i बराबर पाई बटे 2 और यहाँ 0 से पाई साइन x और बटे में 1 प्लस कॉस की घात 2x dx, ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करता हूं मैं कि यहां पर मान लेता हूं कि माना cos x बराबर t, तो इसका जब अवकलन करूंगा, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन करने पर माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स और डी एक्स बराबर माइनस डी टी। याद आ रहा है कुछ? अब साहब जब अपने प्रतिस्थापन करना है तो सीमाएं भी बदलनी पड़ेगी, तो यहाँ पर उच्च सीमा क्या है बेटा, उच्च सीमा x बराबर पाई, तो यहाँ t बराबर कॉस पाई। अच्छा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। निम्न सीमा की बात करी, निम्न सीमा, अच्छा निम्न सीमा क्या है यहाँ पर, x बराबर 0, तो t बराबर कॉस 0, यह आ गई प्लस का 1। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, देखो आप, i बराबर यह आएगा अपने पास में -1 से -1 है ना, और पाई बटा 2 पहले, यहाँ आ गया माइनस के dt और बटे में 1 प्लस t की घात 2, ये मैंने प्रतिस्थापन कर दिया। अब यहां देखो आप, अगर चाहो तो गुणधर्म नंबर 2 लगा लो। क्या था बेटा गुणधर्म नंबर 2? गुणधर्म 2 ये कहता है कि अगर a से b और ऐसे फलन दे रखा है और आप सीमाओं को बदल दो, b से a कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाता है। तो मैंने यही करा था, i बराबर यह आ गया पाई बटे 2 और -1 से 1, सीमाएं बदल दी, उच्च को निम्न में, निम्न को उच्च में बदल दिया, तो यह आ गया dt बटे 1 प्लस t की घात 2। अच्छा, इसके बारे में तो जानते हो ना बेटा, ये इसका समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स और t, यह आ गया -1 से 1। अब i बराबर पाई बटा 2 है ना, tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ठीक, अब यहाँ i बराबर यह आ गया पाई बटा 2, 1 tan में किसका मान होता है, पाई बटे 4 का, यह आ गया प्लस, ये भी हो जाएगा पाई बटे 4। अच्छा, पाई बटे 4 कितना हो गया बेटा, पाई बटे 2, ये हो गया। अब इसको सरल कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई की घात 2 बटे 4, यह है सब आंसर। कितना सिंपल था। तो ये अपने पास में गुणधर्म थे जिसकी मदद से अपन प्रश्नावली के कई कठिन सवालों को बेहद सरल तरीके से करेंगे, लेकिन कब, कल। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप इन गुणधर्मों को अच्छे तरीके से रट लीजिए या याद कर लीजिए, जिससे अपन जब कल प्रश्नावली करें तो सटासट चुटकियों में सवाल हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।